हे गाइस, मैं हूँ मिस कराची और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ना साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती। इनफैक्ट जो लोग होते हैं ना सराउंडिंग को, उनको भी अंदाज़ा नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मेजर मेजर नोट करे हैं, विच आई वांट टू शेयर विथ यू थ्रू वीडियो। उनमें से क्या होता है कि मूड इश्यूज होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, एंग्जाइटी और फेयर के इश्यूज होते हैं, थॉट्स के इश्यूज होते हैं, बिहेवियर के इश्यूज होते हैं, अटेंशन के इश्यूज होते हैं, मेमोरी इश्यूज होते हैं, किसी चीज़ से कोई ट्रॉमा होता है, स्लीप के इश्यूज होते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो मेजर है ना, वो है डिप्रेशन का इशू। कैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो डिप्रेशन का शिकार होता है ना, उससे खुद भी नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है। आपको जो सराउंडिंग के जो लोग होते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता कि ये डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, जिनमें ज्यादातर एजुकेटेड लोग नहीं होते, जो इस चीज को समझते नहीं कि भाई डिप्रेशन भी कोई चीज होती है, कोई डिजीज है। तो क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि भाई इसके ऊपर तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक हो गया, क्योंकि हमारा तो मेजर माइंड जो है ना डायरेक्टली वहीं जाता है। ये अनएजुकेटेड फैमिलीज की बात कर रही हूँ। तो थोड़ी सी एजुकेटेड फैमिलीज होती है ना, वो इस बात को अंडरस्टैंड करती हैं और समझती हैं कि भाई कोई साइकेट्रिस्ट या लाइक कोई साइकोलॉजिकल इशू है इस पर्सन के साथ। अच्छा, डिप्रेशन की भी कुछ सिम्टम्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसमें क्या होता है कि ज्यादातर वक्त उदासी का आपके ऊपर रहता है, आप ना उम्मीद होते हो, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, आप जो है या तो बहुत ज्यादा खाते हो या तो बहुत कम खाते हो, आप नींद नहीं लेते प्रॉपर या तो बहुत ज्यादा नींद लेते हो, हर वक्त नाउम्मीद रहना और अपने आप को ये एहसास दिलाना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ बिल्कुल, और नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना। तो और इनमें सबसे ज्यादा जो टॉप पे होता है ना, वो ये होता है, जो लास्ट स्टेज मुझे लगता है वो ये होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आपको ये फील होता है कि भाई मैं अपने आप को खुद से मार लूंगा। जब ऐसी कोई सिचुएशन आपको फील होने लगे तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ किसी पर्सन से इस तरह की बात को डिस्कस करें और बताएं कि मुझे इस तरह से फील होता है। ये बहुत लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे आपको ये ख्याल आए कि मैं अपने आप को मार लूंगा। तो मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें जो होती है ना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने फ़ील करे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, क्योंकि हमारे सर्कल में, आपको सराउंडिंग में आप देखोगे, आपको कहीं न कहीं किसी न किसी में मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, हमें नहीं पता होता इन बातों का, तो इसलिए हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना बहुत ज़्यादा लोग, उनको मुझे लगता है कि किसी पर्सन की ज़रूरत होती है कि वो उनसे बात करे। आइदर वो कोई भी हो सकता है, आपके मतलब पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो बात करे, समझे और उसको डिप्रेशन से बाहर निकाले। और जो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है, मैं ये कहूँगी कि उसको भी खुद से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, बात करने के थ्रू। क्योंकि अगर वो ये सब चीज़ें शेयर नहीं करेगा तो वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार होता जाएगा। ये हमारे ना माइंड के इश्यूज होते हैं जो मैंने फील करे। आप नोट करोगे कि आपके सर्कल में बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की चीज़ों के लोग मिलेंगे जिनमें इस तरह के जो है ना सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो इसलिए हम बात ही नहीं करते और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले शेयर करा कि हमारे यहाँ पे जो अनएजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, वो ज़्यादातर यही सोचती हैं कि भाई इसके ऊपर तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। जो थोड़ी सी एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, वो इस बात को अंडरस्टैंड करती हैं और वो उस पर एक्शन लेती हैं और वो किसी साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करती हैं। अच्छा साइकेट्रिस्ट मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप सर्च करो तो आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा जो मेन सीपीयू है ना इंसान की, ह्यूमन बॉडी का, वो माइंड है। माइंड अगर बिल्कुल सही एक वे में काम कर रहा हो ना, तो आपकी चीज़ सारी वैसे ही चलती हैं, क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम कुछ सोच लेते हैं ना कि हमने ये काम करना है, तो माइंड भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे ये काम नहीं करना, तो माइंड भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के अंदर अगर आप देखो कि किसी चीज़ से कोई डर बैठ जाता है, लाइक जैसे कि किसी के अंदर लिफ्ट के अंदर जाने का भी कोई डर होता है, ट्रॉमा होता है कि मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा, वो स्टेयर से यूज कर देते, क्योंकि उनको डर होता है कि मैं लिफ्ट में गया तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, लिफ्ट गिर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक डर बैठ गया, वो ट्रॉमा है ना। तो वो उनके माइंड के थ्रू होता है, लाइक वो अपने माइंड को, उनका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जाहिर बात है माइंड ये समझता है कि नहीं यार मैं गिर जाऊंगा, तो क्योंकि माइंड ही खराब है ना। अगर ये सब चीजें आपको फील होती हैं आपकी लाइफ में, आपके सर्कल में किसी के साथ इस तरीके से है,
तो उसको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए। पहले तो अपने किसी सराउंडिंग में जो लोग हैं आपके साथ, जो आपके बहुत क्लोज हों, जिससे आप बात कर सको, इजीली उनके साथ बात करें, उनको बताएं, ताकि फिर इस बात का कोई सोल्यूशन निकले। क्योंकि हम इन सारी बातों को अगर बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं कैच आउट करते, नहीं सॉर्ट आउट करते, तो जाहिर सी बात है चीजें आगे जाके फिर और मज़ीद डिफिकल्ट हो जाती हैं। अच्छा गाइस, मुझे ये कुछ चीजें जो मुझे फील होती हैं अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली के सर्कल में, या कहीं मुझे कुछ दिख जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको वीडियो के तवज्जुह से आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ, आपसे शेयर करना शुरू करती हूँ। और मेरा चैनल है मिस कराची के नाम से। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप भी मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका आपको जो पता हो, जो आप समझते हो कि आपको शेयर करना चाहिए, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जो है मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।